नमस्कार। प्रस्तुत है क्लास 8 बोर्ड एग्जाम 2024 की मॉडल क्वेश्चन पेपर का पार्ट 3 वीडियो। और इस वीडियो में मैं प्रश्न संख्या गणित के प्रश्न संख्या 21 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को हल कर रहा हूं और यह हल पूरी व्याख्या के साथ कर रहा हूं ताकि उस चैप्टर से और भी जो दूसरे प्रश्न हो तो वो भी आप आसानी से बना सकें यानी हल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न क्या 21 है, एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है तो 360 रुपए में कितने केले मिलेंगे। तो यहां देखिए कि मूल्य बढ़ रहा है। जब मूल्य बढ़ रहा है तो केलों की संख्या भी बढ़ेगी, अर्थात यह सीधा अनुपात है। तो यहां जो संख्या है केले की जो संख्या है उसे मैं मान ले रहा हूं x, और जो कीमत है मूल्य है उसे मैं मान ले रहा हूं y। तो ये सीधा अनुपात है, यानी इसमें क्या होगा, x प्रोपोर्शनल टू y। तो फॉर्मूला क्या होता है इस ऐसे में, x1 बाई y1 इक्वल टू x2 बाई y2। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x2 बाई y2 इक्वल टू x1 बाई y1। ऐसा हमने इसलिए रखा कि ये जो x2 है कितने केले है ना, तो ये तो हमें निकालना ही है। तो x2 यानी केले की संख्या में निकालनी है, तो ये हो जाएगा x1 बाई y1 और यहां ऊपर में इंटू y2। अब इसके मान हम बैठा दे रहे हैं। x2 इक्वल टू x1 क्या है, एक दर्जन केले यानी 12, और y2 क्या है, ये 360 रुपया, और ये है y1 यानी 60 रुपया। तो ये देखिए शून्य शून्य कट गया, 6 से 6 कट गया, तो ये हो गया 72। तो कितने केले मिलेंगे, 72, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है ना। अब प्रश्न संख्या 22 देखिए। तो प्रश्न के 22 है, कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे लेती है। वही गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर उसी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगी। तो देखिए जब हम चाल बढ़ा रहे हैं तो समय क्या लगेगा, 2 घंटे से ज्यादा या कम लगेगा। चाल हम बढ़ा देंगे तो समय तो कम लगेगा। तो ये जो अनुपात है ये प्रतिलोम अनुपात है ना। तो अब हम ये चाल को मान लेते हैं x और समय को y। तो ऐसी स्थिति में ये प्रतिलोम अनुपात है, तो ये हो जाएगा x प्रोपोर्शनल टू 1 बाई y। और इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो हो जाएगा, इससे जो फॉर्मूला बनेगा x1 y1 इक्वल टू x2 y2 है ना। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x2 y2 इक्वल टू x1 y1। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जो समय है ना, ये जो समय कितना समय लगेगा, ये हमारा y2 है, तो इसे निकालना है, इसलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं। तो अब इधर लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा y2 इक्वल टू x1 y1 बाई x2। तो x1 और y1 ये तो दिया हुआ है, x1 है 60 किलोमीटर और y1 है 2 घंटा।
तो ये हो जाएगा 60 इंटू 2, और ये x2 80, ये चाल है। तो ये शून्य और ये शून्य कट गया, 2 से ये कटा तो ये कैंसिल हुआ, 4, तो ये हो गया 6/4, तो ये हो गया 3/2, यानी 1.1/2 घंटा। और 1.1/2 घंटा यानी 1 घंटा और आधा घंटा, तो ये कितना हो गया, 1 घंटा और आधा घंटा मीन्स 30 मिनट। तो ये हमारा ए नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। तो ये तो याद करने की चीज है, 360 डिग्री होता है। अब प्रश्न संख्या 24 है, एक समबाहुभुज में प्रत्येक अंतस्थ कोण बहिष्कोण की 4 गुनी है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। तो हमें बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो चलिए, अभी हमें नहीं मालूम है, लेकिन फिर भी हम एक षटकोण बना लेते हैं। ये समझाने के ख्याल से मैं एक षटकोण बना रहा हूं। चलिए, थोड़ा सा ये टेढ़ा बन गया है, चलिए, है ना, बहुत सुंदर नहीं बना है। तो इस भुजा को अब हम बढ़ाते हैं, तो यही हमारा बहिष्कोण होगा, तो इसे हम x मान ले रहे हैं। तो इसका जो संगत अंतस्थ कोण होगा वो क्या कह रहा है, 4 गुना होगा, यानी कितना हो जाएगा, 4x होगा। और ये अंतस्थ कोण और ये बहिष्कोण ये एक रेखा पर अवस्थित है, इसलिए इनका योग कितना होना चाहिए, इनका योग होना चाहिए 180 डिग्री, यानी 4x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 5x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू हो जाएगा 180/5, यानी 36 डिग्री। तो हमारा x का मान निकल गया, यानी एक बहिष्कोण का जो माप है वो 36 डिग्री है। तो जितने बहिष्कोण होंगे, एक फैक्ट हम ये जानते हैं कि जितने बहिष्कोण होंगे उतनी ही भुजाएं होंगी, है ना। जितने बहिष्कोण होंगे, देखिए फिर से गौर से सुनिए, जितने बहिष्कोण होंगे उतनी ही भुजाएं होंगी। ये 6 भुजाओं वाला बहुभुज है, तो यहां बहिष्कोण भी 6 ही होगा। और एक फैक्ट ये भी है कि किसी भी समबाहुभुज की बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना। उसकी भुजाएं कितनी भी हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, 16 हो, जितनी भी भुजाएं होंगी, तो बहिष्कोण का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। तो बहिष्कोण का योग कितना होगा, 360 डिग्री। और अभी एक फैक्ट हमने और बताया कि जितनी भुजाएं होंगी उतनी ही बहिष्कोण होंगे। तो यहां बहिष्कोण कितने होंगे, 360/36, यानी 10 बहिष्कोण है, बहिष्कोण 10 होंगे। फिर से समझिए, सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री और एक बहिष्कोण है 36 डिग्री, तो बहिष्कोणों की संख्या 10 हो गई। और हम जानते हैं कि जितने बहिष्कोण होंगे उतनी ही भुजाएं होंगी, इसलिए इस समबाहुभुज में भुजाएं कितनी होंगी, 10 होंगी। इसे आप अच्छी तरह से इन दो फैक्ट को याद रखें। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि किसी भी समबाहुभुज के भुजा बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है ना। और दूसरा फैक्ट यह है कि जितनी भुजाएं होंगी उतनी ही बहिष्कोण होंगी, या इसे उल्टा भी कह सकते हैं, जितने बहिष्कोण होंगे उतनी ही भुजाएं होंगी। चलिए, अब प्रश्न संख्या 25, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो गुण है वो ये है कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये 50 डिग्री है, तो ये भी ये 85 डिग्री है, तो ये भी 85 डिग्री है। और अभी हमने देखा था कि ये एक रेखा पर अवस्थित कोण है, ये बहिष्कोण और ये अंतःकोण।
तो एक रेखा पर अवस्थित कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो x क्या होगा, तो x बराबर हो जाएगा 180 घटाओ 85 यानी 95 डिग्री। तो ये बी नंबर हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 26, आयलर सूत्र F प्लस वी इक्वल टू ई प्लस 2 के लिए कौन सही नहीं है। तो इससे पहले जान लें कि ये F से क्या होता है। F इसका फुल फॉर्म है फेस यानी फलक, इसे हिंदी में कहते हैं फलक। V वर्टेक्स यानी शीर्ष। E यानी एजेज यानी किनारा, ये ई है। हाँ, तो यहां फलक तो ठीक दिया हुआ है, किनारा भी ठीक दिया हुआ है, लेकिन ये भी बिंदु दिया हुआ है, यहां शीर्ष होना चाहिए, तो यही सही नहीं है। प्रश्न संख्या 27, इनमें से कौन सा त्रिविमीय नहीं है। हम लोग देखते हैं कि आकृतियां दो तरह की होती है, एक 2D एक 3D, है ना। एक होता है 2D यानी द्विविमीय और एक होता है 3D यानी त्रिविमीय। 2D में दो अक्ष होते हैं x और y, और 3D में तीन अक्ष होते हैं x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। तो जिस आकृति को हम एक जो आकृति एक तल पर होता है वो 2D होता है। तो हम देख रहे हैं कि इनमें से आयत ही एक ऐसा है जो द्विविमीय है यानी 2D है, बाकी ये सभी त्रिविमीय है। प्रश्न संख्या 28, निम्नांकित में से कौन आयलर सूत्र है। तो ये तो क्लियरली ए नंबर है। अब 29 नंबर देखिए, किसी त्रिभुज PQR के लिए निम्न में कौन संबंध सही है। तो त्रिभुज की भुजाओं का गुण यह होता है कि दो भुजाओं का योग हमेशा या सदैव कहें तीसरी भुजा से बड़ा होता है ना। अगर जब भी हम कोई त्रिभुज लेंगे तो उसमें दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो त्रिभुज नहीं बन सकता है। तो यहां पर सिर्फ बी नंबर हमको ऐसा दिख रहा है जिसमें दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा है। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 30, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा गया है, और ये है फॉर्मूला, ये पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने पार्ट 3 वीडियो में प्रश्न संख्या 21 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को हल किया है। अब अगले वीडियो में मैं प्रश्न संख्या 31 से लेकर प्रश्न संख्या 40 तक के प्रश्नों को विस्तार पूर्वक हल करूंगा। धन्यवाद।